नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही रही, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा चीणे जोगी, हट जा कर्मावली, हट जा कुंता प्यारे, बच जा लंबी उम्र वाली। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। प्रस्तुत अवतरण श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के प्रारंभिक भाग से उद्धृत है। कहानी के प्रारंभ में ही गुलेरी जी ने अमृतसर के बाजार का मार्मिक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने बतलाया है कि अमृतसर के बाजार में इक्के तांगे चलाने वाले जब सड़कों पर अपने घोड़े दौड़ाते हैं तो उनके सामने पैदल चलने वाले राहगीरों को वो बड़ी इज्जत से और प्रेमपूर्ण भाषा में एक तरफ से हटने का निवेदन करते हैं। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, महीन का मतलब बारीक, सूक्ष्म, जीने जोगी यानी जीने योग्य, समष्टि यानी समूह। तो आइए हम इस अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक यह कह रहे हैं कि समूचे अमृतसर बाजार की सड़कों पर ऐसा कोई नहीं होता जिसे इक्के तांगे वालों के मुख से सम्मान सूचक अथवा प्रेम सूचक संबंधों को सुने बिना एक तरफ हटना पड़े। वहाँ के इक्के तांगे वालों की जीवा बड़ी तेजी से चलती है। इस कारण उनकी वाणी छुरी की तरह प्रहार करती हुई लगती है, परंतु उनकी वचनावली में कुछ मिठास भी है जो मीठी छुरी के समान सूक्ष्म वार करती हुई लोगों को प्रभावित करती है तथा वहाँ की सभ्यता संस्कृति को भी प्रकट करती है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी तांगे के सामने कोई बुढ़िया आ जाए और बार बार चेतावनी देने पर भी वह रास्ते से न हटे तो वहाँ के इक्के तांगे वाले इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उससे उनकी सद्भावना और सभ्यता का पता चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी कोई अगर रास्ते में सामने आ जाए तो हम उनको हटाने के लिए या तो हॉर्न बजाते हैं, साइकिल की घंटी बजाते हैं या किसी भी प्रकार से उनको संबोधन देके हटाते हैं। तो ऐसे ही जो परंपरा है वो उसने कहा था कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रकट की है। वहाँ पर अर्थात उसने कहा था कहानी में इक्के तांगे वाले अपने सामने यदि कोई व्यक्ति आ जाए, कोई समूह आ जाए चलते चलते, तो उनको हटाने के लिए वह एक विशेष भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरफ तो छुरी की तरह प्रहार करती हुई प्रतीत होती है तो दूसरी तरफ उनकी वाणी में कुछ मिठास भी होती है जो छुरी के समान सूक्ष्म मार करती हुई लोगों को प्रभावित करती है। अर्थात वो उनको एक तरह से सचेत करने का कार्य
करती है, जिससे व्यक्ति जल्दी से सचेत होकर एक तो उनकी बोलने की कला पे अपना ध्यान देता है और वो क्या बोल रहे हैं उस पर भी वह गौर करने लग जाते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं, सामान्यतः ये लोग किसी वृद्ध महिला को रास्ते से हटाने के लिए पंजाबी भाषा में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि वह वृद्ध अभी जीने के योग्य है। अर्थात अगर वो रास्ते में आ गई है तो उसे रास्ते में नहीं आना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए वह ऐसी भाषा या ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उसको सुनकर सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जैसे वृद्धा भी जीने के लिए योग्य व अच्छे कर्मों के कारण बड़ी भाग्यशालिनी है और अपने पुत्रों के लिए प्रिय और आदरणीय है। इस बुढ़िया के समक्ष अभी लंबी उम्र पड़ी हुई है, अतः ऐसी लंबी उम्र वाली भाग्यशालिनी जीने योग्य और पुत्रों को प्रिय वृद्धा माँ को रास्ते से एक तरफ हट जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो तांगे के पहिए नीचे आ जाएगी और उसे बेमौत मरना होगा। इसलिए अमृतसर के तांगे वाले उसे दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा कहते हैं। यानी यह भाषा जो है खाली टोन रूपी भाषा नहीं है, किसी के हृदय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, वह उन्हें प्रेम पूर्वक सचेत करते हुए रास्ते से एक तरफ हो जाने के लिए कहते हैं। अमृतसर के बाजार पर चलने वाले इक्के तांगे वालों की सभ्यता, संस्कृति और मधुर व्यवहार का स्पष्ट पता चलता है इस कहानी में। भाषा में पंजाबीपन का पुट साफ दिखाई देता है, जैसा कि आपने अभी सुना। अभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने के लिए, यानी प्रभावी और मार्मिक यानी मर्म को छूने वाली, तो अभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने के लिए मीठी छुरी की तरह मारना जैसे मुहावरों का लाक्षणिक प्रयोग उल्लेखनीय है। लेखक ने अपने कहानी में लाक्षणिक भाषा का इस्तेमाल किया है जिससे कि व्यक्ति प्रभावित हो जाए।